Assalamu alaikum. I hope you all are doing really very well. So today the topic of my presentation today we are going to discuss constitutional law and its right of freedom. Basically ये टॉपिक हमारे लॉ में, हमारी जुडिशरी में, बेसिकली हमारी कंट्री में या फॉर द एवरी कंट्री, हम जिस भी कंट्री की बात करते हैं उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा जो आप कह सकते हैं कि की रोल प्ले करने वाला टॉपिक है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली हम बोलते हैं आइन को, और आइन क्या होता है बेसिकली जो पूरे मुल्क की एक बागडोर को संभाल रहा होता है। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली आइन है। जिस तरह अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के पास 1956 है, 1962 है और 1973 है। ठीक है, 3 हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशंस हैं। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा आसान वर्डिंग में देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन एक कानून होता है। ठीक है, कानूनी एक डॉक्यूमेंट होता है, लाइक कानूनी दस्तावेज होती है जो हमें किसी भी कंट्री के जो बुनियादी असूल होते हैं या जो भी इसके रूल्स होते हैं उसको एक्सप्लेन करके देता है। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली हमारे पास हमें हमारे जो है वो जो अथॉरिटीज़ होती हैं किसी भी कंट्री की, और हम किसी भी कंट्री की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री की अथॉरिटीज़ की जो ड्यूटीज़ हैं और जो उनकी पब्लिक है उनके जो राइट्स हैं उनको एक्सप्लेन करता है। कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए की रोल प्ले करता है। फॉर द स्टेंस अगर हम ब्रिटिश की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, क्योंकि एवरी कंट्री बिलोंग टू द एनी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब जो ब्रिटिश की कॉन्स्टिट्यूशन है तो ब्रिटिश की कॉन्स्टिट्यूशन भी इसी तरह उनके लिए की रोल प्ले करती है जिस तरह हमारी कंट्री के लिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की रोल प्ले करती है। अगर हम ब्रिटिश की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो उनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका भी एक आगे मेन फैक्टर है और वो है कन्वेंशन। कन्वेंशन बेसिकली देखें वो होती है कि जिसके बगैर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह समझा जाता है कि ब्रिटिश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बगैर कन्वेंशन के इस तरह है जिस तरह कोई स्केलेटन है और वो बगैर फ्लैश और बगैर ब्लड के है। ठीक है, मतलब लाइक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफरेंट चीज़ें मैटर करती हैं और उन मैटर करने वाली चीज़ों के अंदर कन्वेंशन भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम आगे चलते हैं अपनी टॉपिक एक्सप्लेन करने की तरफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ठीक है, मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। बेसिकली एक आइन है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो आपकी कंट्री की डिफरेंट अथॉरिटीज़ की जो आप कह सकते हैं कि जो उनकी गवर्नेंस है या जो उनके राइट्स हैं, जो उनके रूल्स हैं या जो उनकी रेगुलेशंस वगैरह जो इम्प्लीमेंट करते हैं वो अपनी कंट्री के ऊपर, उनको एक्सप्लेन करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। So basically, constitutional law refers to the body of law that governs the interpretation, implementation and amendment of country's constitution. अब यहाँ पर मैंने 3 वर्ड्स यूज़ की हैं, इंटरप्रेट, इम्प्लीमेंट एंड अमेंडमेंट। बेसिकली ये जो हमारी गवर्नमेंट होती है और जो हमारी लॉ की बॉडी होते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन इसको सबसे पहले इंटरप्रेट करती है, यानी कि इसको एनालाइज करती है, फिर इम्प्लीमेंट करती है। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि उन रूल्स को लागू कर देती है कि इन रूल्स को हमने किस तरह से आगे लेकर चलना है। ठीक है, कि हमारी जो जो लॉज हमारे आइन ने, हमारी कॉन्स्टिट्यूशंस ने बना दिए हैं, हमारी गवर्नमेंट को उन रूल्स को और लॉज को लेकर किस तरह से आगे डील आउट करना है। अंडरस्टूड। एंड अमेंडमेंट्स अमेंडमेंट्स बेसिकली होता है कि आपने चेंजेस किस तरह से लेके आनी है कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये होता है बेसिकली लॉ। ठीक है, अब जो हमारा इसका मेन पॉइंट है ना वो हमारे पास ये हमारी गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। हमारी गवर्नमेंट के बेसिकली 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल। एग्जीक्यूटिव बेसिकली क्या होता है कि जो लेजिस्लेटिव से निकला होता है। लेजिस्लेचर वो होता है कि जो लॉज को बनाता है, मेकिंग करता है, लॉज की इंटरप्रिटेशंस करता है और उनके अंदर अमेंडमेंट्स लेकर आता है। और एग्जीक्यूटिव वो होता है जो लॉज लेजिस्लेट जो चीज़ें लेजिस्लेचर बनाता है, लॉ बनाता है ना, वो लॉ की मेकिंग करता है। तो एग्जीक्यूटिव वहाँ से वो रूल्स लेकर उनकी इन्फोर्समेंट करवाता है, यानी कि उनकी इम्प्लीमेंटेशन का काम एग्जीक्यूटिव की ड्यूटी होती है। और जुडिशियल क्या होता है, जो हमारे पास जुडिशरी की ड्यूटी परफॉर्म करता है, लाइक जजेस वगैरह, या रोल प्ले करता है कि हमने लॉ को जो है वो किस तरह से सेटअप करना है, हमने लॉ को जो है वो किस तरह से इंप्लीमेंट करवाना है, या हमारी कंट्री किस लॉ को किस तरह से डील आउट करती है। ठीक है, और बेसिकली जो जुडिशियल सिस्टम होता है ना, लाइक जो जुडिशरी होती है, जो ज्यूरीज होते हैं, उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है जुरिस्डिक्शन के अंदर। जो हमारे पास ज्यूरीज होते हैं हमारे, अब वो हमें बताते हैं कि जो आपके सिटीजन्स हैं उनका फ्रीडम आपने किस तरह से जो है वो उसको सेटल करके अपनी कंट्री के अंदर रखना है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमें इस चीज़ के बारे में बताती है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की, हम बात कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बेसिकली बताता है कि
जो हमारे पास सुप्रीम लॉ है हमारी लैंड का, ठीक है, हमने अपनी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उसको किस तरह से एक्शनेबल करना है, एक्शनेबल वे में हमने उसको किस तरह से रखना है। जो भी हमारी पावर्स हैं जो हमारी किसी भी कंट्री के रूल के अकॉर्डिंग उसके अंदर डिवाइड की गई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि आपने उन पावर्स को यूज़ किस तरह से करना है। अब जिस तरह जो एक डेमोक्रेटिक स्टेट होती है, एक होती है मोनार्कल स्टेट, ठीक है। जो मोनार्कल स्टेट होती है ना, बेसिकली वो स्टेट होती है जिसके अंदर इनहेरिटेडली एक सिस्टम चल जाता है, यानी कि किंगशिप बोलते हैं हम उसको, ठीक है। किंगशिप इन द सेंस हम उसको इस तरह कह सकते हैं कि अब एक किंग है, उसने अपनी बहुत सारे एक गवर्नमेंट को उसने पूरा होल्ड किया पूरी कंट्री के ऊपर, वो इनहेरिटेडली एक सिस्टम चला आ रहा है। किंग की डेथ हो गई तो उसके जितने भी आगे आप कह सकते हैं कि उसके बच्चे हैं या उसके कोई रिलेटिव्स हैं, तो वो अपनी अथॉरिटीज उनको दे देगा। मतलब जो डेमोक्रेटिक स्टेट नहीं होती है, वो जो भी गवर्नमेंट चाहती है, किंगशिप यानी कि मोनार्कल सिस्टम में वही कुछ होता है। एंड द सेकेंड थिंग इज डेमोक्रेटिक स्टेट। जो डेमोक्रेटिक स्टेट होती है उसके अंदर पब्लिक की अथॉरिटी होती है, यानी कि जिन लोगों को हम लोग सिलेक्ट करते हैं अपने इलेक्शंस के थ्रू या अपनी ओपिनियंस के थ्रू, वही लोग हमारे ऊपर आकर रूल करते हैं। ये होती है डेमोक्रेटिक स्टेट। और हमेशा हर डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर जो उसके रहने वाले होते हैं उनको बहुत सारे लॉज दिए जाते हैं, उनको बहुत सारे फ्रीडम्स के राइट्स दिए जाते हैं। उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है, फ्रीडम ऑफ प्लेस होता है, फ्रीडम ऑफ राइट्स होता है, फ्रीडम ऑफ होम्स होता है। मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो है वो पब्लिक को दी जाती है, ठीक है। उनकी गवर्नमेंट देती है जिनको वो लोग खुद अथोराइज कराते हैं। हमारे पास ना दो टाइप्स की पावर को डिवाइड किया जाता है, एक होती है फेडरल पावर और एक होती है यूनिटरल पावर, ठीक है। दो टाइप्स की थी, एक होती है फेडरल और एक होती है यूनिटरल। अब जो हमारे पास फेडरल होती है ना, वो होती है, वो वाली इस टाइप की गवर्नमेंट होती है कि जिसके अंदर हम लोग जो पावर्स होती हैं, जो गवर्नमेंट के पावर्स मिलती है ना, वो प्रोविंसेस के दरमियान में उनको डिवाइड कर देती है, ठीक है। जो आइन मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, वो हमें जिस भी टाइप के जो रूल्स दे रहा है, हमने उन पावर्स को, अगर हमारी स्टेट फेडरल है, ठीक है, फेडरल स्टेट है, लाइक पाकिस्तान इज द फेडरल स्टेट, एग्जाम्पल है कि पाकिस्तान इज द फेडरल स्टेट, तो जो भी हमारे पास अथॉरिटीज हैं, वो जो हमारी गवर्नमेंट है उसने उनको ड्यूटीज को जो है वो प्रोविंसेस के दरमियान में मतलब डिवाइड किया हुआ है कि ये ड्यूटी इस तरह आपने परफॉर्म करनी है। सीएम है उसका प्रोविंस का, तो उसने उसको इस तरह से परफॉर्म करना है। उस अदर सीएम है अदर कंट्री का, सॉरी आई एम सॉरी, अदर प्रोविंस का, तो उसने उसको इस तरह से परफॉर्म करना है। और जो यूनिटरल सिस्टम होता है उसके अंदर पावर्स को डिवाइड नहीं किया जाता, हमेशा अथॉरिटी एक ही के पास होती है, लाइक पूरी गवर्नमेंट उस अथॉरिटी के साथ डील कर रही होती है। अंडरस्टूड? ओके, सो मूव। अब हमारे पास आता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली ना बहुत, मैंने आपको पहले ही बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा क्रिटिकली रोल प्ले करती है किसी भी कंट्री के अंदर, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट, किसी भी कंट्री की प्रोग्रेस, किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के अंदर। सबसे पहले ये जो गवर्नेंस होती है ना हमारी, इसकी फाउंडेशन होती है। और हमने पहले डिस्क्राइब किया कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो तीन चीज़ों की फाउंडेशन होती है, एग्जेक्टिव की, लेजिस्लेचर की और जुडिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। और ये जो तीन चीज़ें, लाइक लॉ का बनना, लॉ की मेकिंग होना, लॉ के अंदर अमेंडमेंट्स आना, फिर उसी लॉ की इन्फोर्समेंट करवाना, ठीक है, और फिर जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, जो हमारे ज्यूरीज हैं, वो उसी लॉ को मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं हमारे जो सिटीजन्स हैं, जो हमारी पब्लिक है उसके लिए, ठीक है। ये बेसिकली जो तीन हमारे पास मेन इसकी बॉर्डर लाइंस है ना, ये रिलेशनशिप एक्सप्लेन करती है स्टेट का और सिटीजन्स का, ठीक है। स्टेट हमारी क्या है, जो हमारी गवर्नमेंट है, और सिटीजन्स क्या है, जो डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर वो लोग जिन्होंने उस जो गवर्नमेंट है, जो उसके अथोराइज पीपल हैं और जिनको उन्होंने सिलेक्ट किया है, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स देती है कि हमारे पास हमारे कौन से राइट्स हैं। अब हमारे पास कौन कौन से राइट्स होते हैं, हमारे पास राइट ऑफ स्पीच है, राइट ऑफ फ्री ट्रायल्स हैं, राइट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है। अब लाइक राइट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इस तरह है ना कि अब मेल एंड फीमेल को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, अल्लाह ताला की तरफ से ये डिफरेंसेस हैं। बट हेयर द पॉइंट इज कि जो डिस्क्रिमिनेशन हम करते हैं वी इन द सोसाइटी, वो गलत है। लाइक मैन को जो है वो हम फीमेल के ऊपर प्रायोरिटाइज करते हैं, हम फीमेल को जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं देते, हम डिफरेंट एरियाज में उनको सेट असाइड करते हैं, ये चीज़ गलत है। फीमेल के पास राइट है, फीमेल को इस्लाम और शरीयत भी राइट देता है, उसी तरह फीमेल को जो है वो पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने भी बहुत से राइट्स दिए हैं। फ्रीडम का राइट है हमारे पास, फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट है, फ्रीडम ऑफ आप कह सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ होम का राइट है, फ्रीडम ऑफ प्लेस का राइट है, फ्रीडम ऑफ ओपिनियंस का राइट है, सजेशंस का राइट है, फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट का राइट है आपके पास। आपकी कोई चीज़, आपकी स्टेट आपका कुछ अच्छा नहीं करी, देन यू हैव अ राइट कि आप मतलब अपने राइट के लिए बोलें, आप अपनी प्रीवियसेस के लिए बोलें, ठीक है। अब लाइक हम बात करते हैं कि कुछ इस तरह के केसेस होते हैं कि वारंट लाइक अरेस्ट वगैरह के केसेस होते हैं, तो वारंट्स वगैरह के लिए भी आपको आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए हैं। सबसे पहले आपका प्रिवेसी का राइट है, फ्रीडम ऑफ प्रिवेसी है, आर्टिकल नंबर 14 आपका फ्रीडम ऑफ प्राइवेसी को आपके डिस्क्राइब करता है। और फिर आर्टिकल 14A जो है
वो आपके घर में अगर कोई बगैर वारंट के आया है, लाइक आपकी चेकिंग वगैरह के लिए, तो आर्टिकल 14 ए आपको ये भी फ्रीडम देता है, आपको ये भी प्रोटेक्शन देता है कि आप उसको सू कर सकते हैं, दैट ही केम टू माई हाउस विदाउट माई परमिशन और विदाउट एनी अरेस्ट वारंट और विदाउट एनी चेकिंग वारंट। अंडरस्टूड? सो या सेकंड जो हमारे पास एक और कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक होता है वो होता है स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर। यानी कि अब आइन है ना हमारे पास, हमारी हुकूमत को, एक हमारे मुल्क को एक आइन ने स्टेबलाइज किया हुआ है, एक ऑर्डर, एक स्टेबिलिटी है, एक हमारे पास एक फॉरम दे दिया कि आपने इस हिसाब से अपनी जो आपकी गवर्नमेंट है आपने इसको इस तरह से डील करना है। जो भी आपके मसले हैं, जो भी आपके झगड़े हैं, कन्फ्लिक्ट्स हैं आपकी कंट्री के अंदर, आपने उसको इस तरह से रिजॉल्व करना है। ठीक है। अकाउंटेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, लाइक जो सिटीजन्स हैं, गवर्नेंस है, उनका जो चेक एंड बैलेंस है, जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं। अब देखिए छोटे से आपको एग्जांपल देती हूँ, हम पाकिस्तान की एग्जांपल लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर अक्सर हमारे बहुत सारे लोग इस तरह के हैं कि जो लोग हाई अथॉरिटीज़ के ऊपर अथोराइज किए गए हैं, हाई जो उनके डेजिग्नेशन हैं उनके ऊपर उनको अथोराइज किया गया है, लेकिन वो लोग जो पब्लिक के राइट्स हैं, जो हम आम आवाम के राइट्स हैं, वो उनको उन राइट से महरूम रखते हैं, डिप्राइव करते हैं उनको। किस तरह से डिप्राइव करते हैं? लाइक जो उनके राइट्स हैं उनको, उनको लटकाते हैं कि हम आपका ये काम आज नहीं करेंगे, हम कल करेंगे, आप महीने के बाद हैं। तो इनके ऊपर हमारा जो आइन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमें प्रोटेक्शन देता है, वो हमें फ्रीडम देता है कि हम इन जैसे लोगों को, जुडिशियल जो हमारी ब्रांच है, लाइक एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियल जो थर्ड ब्रांच है, उनके पास जाकर इन जैसे लोगों को सू करें, अपना फ्रीडम, अपना जो फ्रीडम ऑफ राइट है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसको एक्सप्लेन कर सके। ठीक है। So yeah, move forward. The most important thing is what is rule of law. रूल ऑफ लॉ बेसिकली लीगल थेरीज होती है, एक ऐसी लीगल थेरी है जो आपकी पूरी गवर्नमेंट की ना एक स्ट्रॉन्ग ब्रांच होती है। ठीक है। आपकी पूरी गवर्नमेंट को डील करती है, क्रुशियल फैक्टर होता है। अगर रूल ऑफ लॉ नहीं है ना किसी कंट्री के पास, तो उस कंट्री के पास इक्वलिटी नहीं है, उस कंट्री के पास जस्टिस नहीं है, उस कंट्री के पास सिक्योरिटी नहीं है, फेयरनेस नहीं है। ठीक है। अपनी पब्लिक के लिए, अपनी आम आवाम के लिए, ये होता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ बेसिकली हर पर्सन के लिए जो है ना वो एक सब्जेक्ट टू लॉ है, यानी कि वो उसको इक्वलिटी देता है, उसको जस्टिस देता है। रूल ऑफ लॉ आपकी कंट्री को आपके लिए सुप्रीम लैंड बनाता है, सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड बनाता है। जिस तरह लॉ है तो लॉ में अब डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं। अब हम लोग लॉ इसी बेसिस पर डील करते हैं ना कि हम लोग को लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है वो उसको लेकर चलना है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें इस बारे में बताता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हम इस तरह डील करता है। ये होता है रूल ऑफ लॉ, जो आपको आपकी प्रोटेक्शन के बेसिक राइट्स बताता है। और किसी भी गवर्नमेंट के लिए, किसी भी कंट्री के अंदर, चाहे वो ब्रिटिश है, चाहे वो यूके है, मतलब लाइक ब्रिटिश है, पाकिस्तान है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, वट एवर इट इज़। ठीक है। रूल ऑफ लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट और क्रुशियल आप कह सकते हैं कि रोल प्ले करता है, क्योंकि ये हमारे पास जस्टिस देता है, एजर्ट करता है कि जो भी इंडिविजुअल है किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर, किसी भी स्टेट के अंदर, तो उसको किस तरह से डील करना है, उसके क्या क्या राइट्स हैं। ठीक है। अब जो हमारा मेन टॉपिक था कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड इट्स राइट ऑफ फ्रीडम। अब फ्रीडम की हम देखते हैं कि मेरे पास कौन कौन सा राइट है। जिस तरह मैंने आपको जो है वो बिफोर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं आपको, कि सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट है वो होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि आपके पास रिस्ट्रिक्शन, आपको जो है ना वो रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता कि आप अपने राइट के लिए ना बोलें। ठीक है। अगर आपका कोई ओपिनियन है, आपके साथ कोई ज्यादती हो रही है, आपको एक चांस दिया गया, आपको एक स्टैंड दिया गया कि यस यू हैव द राइट टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। ठीक है। लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब जिस तरह अब हेट स्पीच होती है और डिफेमेशन होती है। डिफेमेशन बेसिकली इसका मतलब होता है कि आप किसी को डिफेम करें, यानी कि आप उसके रिप्यूट को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। और हेट स्पीच होती है कि आप किसी के लिए गलत, यानी कि नफरत अंगेज बातें कर रहे हैं, मतलब उसकी राइट में आप नहीं बोल रहे। अब पाकिस्तान आपकी कंट्री है, इट्स एन एग्जांपल। आप अगर उसके अगेंस्ट कुछ बोलेंगे तो आप जो है वो मतलब आप उसके अगेंस्ट हेट स्पीच कर रहे हैं। तो अगर आप आर्मी के अगेंस्ट कुछ बोलेंगे तो आप हेट स्पीच कर रहे हैं, आप किसी को डिफेम कर रहे हैं। लाइक अगर आप किसी एग्जांपल लें कि आपके साथ एक पार्टी बी बैठी है, यू आर द पार्टी ए, तो आप उनको डिफेम कर रहे हैं, तो वो जो पार्टी बी है वो आपको सू कर सकती है। आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच जरूर है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि आप अपना बोलें, आपके पास जो आप राइट्स आप मांगना चाहते हैं, जो आपको नहीं मिल रहा है आप बोलें, लेकिन आपको ये राइट नहीं दिया गया कि आप साथ बैठी पार्टी को किसी भी बात पर डिफेम करें। अगर आप किसी को डिफेम करेंगे तो वो आपको सू कर सकते हैं, लाइक आप पर केस कर सकते हैं। ठीक है। अब फ्रीडम ऑफ असेंबली क्या होता है? The right to gather peacefully, form associations or protest often subject to regulation, for example requiring permits or ensuring public orders। ठीक है। कि जो भी पब्लिक के लिए ऑर्डर्स आए, जो भी उनकी परमिशंस हैं, ठीक है, उनको पीसफुली तौर पर रेगुलेट किया जाए। ठीक है। पब्लिक को तंग ना किया जाए, पीसफुली जो भी हमारी गवर्नमेंट, हमारा स्टेट, हमारी आवाम के लिए जो चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा है उसको पीसफुली तौर पर जो है वो हम सेटअप कर लें। फ्रीडम फ्रॉम अनलॉफुल डिटेंशन। अब अनलॉफुल डिटेंशन जो होती है कि मतलब विदाउट जो है ना
बगैर किसी क्राइम के, ठीक है, आप उसको चार्ज कर दें। इसी के अंदर हमारे पास एक रिट आती है जिसको हम बोलते हैं हैबिस कॉर्पस। हैबिस कॉर्पस बेसिकली वो रिट है कि जिसके अंदर आप उन लोगों को आपने कैद किया होता है कि जिन जो अनलॉफुली, यानी कि आपने किसी को इम्प्रिजन किया है अनलॉफुली, तो हैबिस कॉर्पस वो रिट होती है जो उन लोगों की सपोर्ट में लिखी गई है, ठीक है। वो ये किस टाइप की रिट है? अ रिट दैट इज रिटन फॉर दोज पीपल हु आर अनलॉफुली इम्प्रिजन, ठीक है, समझ आइए। तो अनलॉफुल डिटेंशन इस मीनिंग में आता है बेसिकली। हम अपने टॉपिक को एंड करते हैं एक कंक्लूजन के साथ कि बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन क्या है जो हमें बुनियादी हमारे हकूक़ फराहम करती है, हर शहरी को उसके राइट्स बताती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच देती है कि हमारा रिलीजन है, अब इस्लाम हमारा रिलीजन है, हमें शरीयत ने कुछ अहकामात बताए, हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच। अगर हमें कल को कोई रोकेगा तो हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं कि नो, इट्स रॉन्ग। हमारे इस्लाम ने, लाइक हमारा जो रिलीजन है, हमारी जो कंट्री है, हम एक इस्लामिक रिपब्लिक के लोग हैं, हमारी जो स्टेट है उसने हमें ये राइट्स दिए हैं कि हम ये काम कर सकते हैं, आप हमें इससे नहीं रोक सकते। इंडिविजुअल लिबर्टीज़ के राइट्स हैं, ठीक है। हम बैलेंस कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो है उसकी हेल्प से हम लोग बैलेंस करते हैं इंडिविजुअल लिबर्टीज़ को और स्टेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ताकि स्टेट क्या करे, हमें सिक्योरिटी दे, हमारी पब्लिक की वेलफेयर कर सके। क्योंकि एज वी ऑल नो दैट वी आर द डेमोक्रेटिक स्टेट। डेमोक्रेटिक स्टेट क्या है? डेमोक्रेटिक स्टेट एक जमहूर है, ठीक है। एक हमारे पास आप कह सकते हैं कि जमहूरियत है, हमारे पास आवाम की पावर है। सो इट्स ऑल अबाउट दिस प्रेजेंटेशन।